हाय दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। मैं शीन बिहारी शेफ़ में आपको वेलकम करती हूँ। और आज हम अपने बिहारी किचन में क्रीम की लूज़ बनाएंगे, यानी मलाई की लूज़ बनाएंगे। चलो रेसिपी स्टार्ट करते हैं। यहाँ देखिए 100 ग्राम यानी 100 ग्राम हमने मलाई ले ली, घर की जमी हुई मलाई है। और 50 ग्राम यानी 50 ग्राम हम यहाँ शुगर यानी शक्कर लेंगे। और इसके बाद यहाँ हमने 2 छोटी हरी इलायची, देखिए वो हमने ले लिया है यहाँ पर। तो काफ़ी सिंपल और इजी रेसिपी है। तो चलिए एक नॉन स्टिक पैन ले लेंगे हम, और इसमें हमने यहाँ 2 बड़े चम्मच घी के डाले हैं और बहुत हल्का गर्म होने देंगे। इसके बाद हमने इलायची डाल लेनी है, जो हमने 2 छोटी इलायची लिया था। इसके बाद हम थोड़ा थोड़ा करके जो हमारी मलाई है वो डाल लेंगे और इसको हल्का हल्का हम चलाएँगे। और इसको कंटिन्यूसली चलाते रहना है हमें, ताकि ये तले से लगे नहीं। और इस तरह हल्का हल्का हम इसको 7 से 8 मिनट तक कंटिन्यूसली से चलाएंगे। और देखें ये एकदम भूनते भूनते बिल्कुल ये कलर इसका चेंज हो जाएगा। इस तरह से हमारा कलर चेंज हो चुका है इसका, और घी जो है बिल्कुल अलग हो चुकी है। तो अब हम घी को निकाल लेंगे, थोड़ा थोड़ा करके हम घी इसमें से निकाल लेंगे। और इसमें सिर्फ हम 2 चम्मच घी रहने देंगे, ताकि हमारा जो घी का जो चूरन निकलेगा वो अच्छे से भुन जाए। देखिए इतना घी आपका निकल चुका है। और इसके बाद थोड़ा सा घी इसमें हमने छोड़ दिया है, और इसके जो हमारी जो इसकी खुदरन या चूरन जो कहते हैं वो बची हुई है, इसको हम हल्का गोल्डन भुनेंगे। बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना, हल्का गुलाबी करना है। और बिल्कुल लो टू मीडियम फ्लेम पे हम इसे भुनेंगे। और बहुत मज़े की बनती है, बहुत झटपट बन जाती है। समटाइम्स हम घी निकालते हैं और उसका जो बचा हुआ जो खुदरन होता है वो फिर हम उसे यूज़ नहीं कर पाते, डिस्कार्ड कर लेते हैं। तो उसे ये काफ़ी एक अच्छी मिठाई बनती है। तो आप ज़रूर ट्राई करें, मुझसे ज़रूर शेयर करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, और रेसिपीज़ अच्छी लग रही है तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखिए हल्का हल्का हम इसे कंटिन्यूसली चलाते रहेंगे, और देखिए इसका कलर चेंज होता चला जाएगा। देखिए थोड़ा गोल्डन कलर आने लगा है। अब अच्छे से हम इसे लो टू मीडियम ही फ्लेम पे हम इसे चलाना है। इसके बाद हम यहाँ पे 50 ग्राम जो हमने शक्कर रखी थी वो ऐड कर लेंगे। मीठा आपके ऊपर है, अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हैं तो आप शक्कर की क्वांटिटी बढ़ा भी सकते हैं। तो इस तरह से हम हल्का हल्का इसको शक्कर घुलने तक चलाते रहेंगे। और मीडियम अभी भी आपको लो टू मीडियम फ्लेम आपको लो टू मीडियम ही रखना है अभी भी। और हल्के हल्के हाथ से हमें इसे मिक्स करना है। और ये भूनते भूनते फिर से इसका कलर थोड़ा सा और डार्क गोल्डन हो जाएगा। तो इसके बाद हम इसे हल्का हल्का चलाएंगे, और शक्कर हमारी घुल जाती है। 5 से 7 मिनट के अंदर हमारी शक्कर बिल्कुल घुल जाएगी। तो चले अब हम यहाँ पर 2 से 3 बड़े चम्मच जो दाल का चम्मच होता है उससे हम यहाँ पे प्लेन फुल क्रीम मिल्क लेंगे और वो डाल देंगे। बॉयल मिल्क है ये, कच्चा दूध नहीं है। तो इसे हम 2 से 3 टेबल स्पून इसमें डाल के और हल्का हल्का चलाएंगे। और दूध हम यहाँ इसलिए यूज़ कर रहे हैं कि जो शक्कर है वो जल्दी घुल जाती है, इसलिए हम यहाँ पर दूध का यूज़ करेंगे। और हल्का हल्का हम इस तरह से फिर लो टू मीडियम ही फ्लेम पे हमें इसे भूनते रहना है, चलाते रहना है, ताकि हमारा जो ये एक तरह की मिठाई बन जाएगी, वो तले से नहीं लगे हमारा जो चूरन है घी का। तो इस तरह से हम हल्का हल्का चलाते रहेंगे इसे। तो बहुत ही झटपट बन जाती है और बहुत मज़े की भी बनती है, और टेस्ट में बिल्कुल नहीं पता चलता है कि ये जो घी का जो खुदरन निकलता है उसकी ये मिठाई है। तो आप ट्राई करें, मुझसे शेयर भी करें। तो हम हल्का हल्का इसको चलाते रहेंगे, और शक्कर अब हमारी घुलने लगेगी। देखिए घी भी हल्का हल्का छूटने लगा है साइड से, जो इसमें घी था वो हल्का हल्का छूटने लगा है। तो हम इसे भूनते रहेंगे, और जैसे ही थोड़ा सा डार्क कलर इसका होगा तो फिर हम इसे डिश आउट करेंगे।
देखिए शक्कर हमारी मेल्ट होने लगी है और कलर भी बहुत बादामी सा गोल्डन सा कलर आ गया है, इसका बिल्कुल चेंज हो गया है और शक्कर अच्छी तरह से घुल गई है। तो दूध डालने से यही होता है कि जो शक्कर होती है वो बहुत जल्दी घुल जाती है। और देखिए घी भी साइड से छूटने लगा है और कलर भी एकदम चेंज हो गया है इसका, बिल्कुल जैसा कलर हमें चाहिए वैसे ही, और थोड़ा सा और कि गोल्डन होगा। और इस तरह हल्के हल्के हम इसे चलाते रहेंगे, कंटिन्यूसली आपने इसे चलाते रहना है, अदरवाइज़ ये तले से लग जाएगा। और हल्का हल्का हम इसे इस तरह से, जब तक हमारा और थोड़ा सा कलर चेंज नहीं हो जाता, हम इसे इस तरह से भूनते रहेंगे। देखिए अब ये बिल्कुल बहुत अच्छे से भुन गया है, जैसे बिल्कुल घी छूट गया है इसका और हलवे की तरह ये एकदम इसका टेक्सचर आ गया है। और अब यहीं पे हम अपना गैस ऑफ करेंगे। बिल्कुल इसी तरह थिक टेक्सचर चाहिए आपको, इसकी आप कंसिस्टेंसी देख सकते हैं एकदम थिक हो गई है। तो गैस हम ऑफ़ करेंगे और यहाँ एक प्लेट को लेंगे और इस पर हम हल्का सा, हमने घी पहले ही लगा लिया था, इस प्लेट पे ग्रीस कर लिया था घी से। और अब हम अपने जो हमारी मिठाई है उसे हम अब इसे पैन से उलट लेंगे, प्लेट में उलट के उसके बाद हम इसे ठंडा करेंगे। और ये अब प्लेट में डालने के बाद ये चारों तरफ बिल्कुल फैल जाएगा। तो इसे हम स्पून से बिल्कुल चारों साइड से इसे एक जगह करेंगे। तो चलें अब साइड से स्पून से या नाइफ़ से हम इसे साइड से बिल्कुल सेंटर में कर लेंगे। इस तरह से हम कर लेंगे तो इसकी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी थिक हो जाएगी, ताकि जब हम इसकी लूज़ कट करें तो हमारी जो है वो बर्फ़ी के शेप में आराम से ये कट जाए। तो ये बहुत ही झटपट बन जाती है, 10 मिनट लगते हैं हार्डली, 7 से 10 मिनट, और आपकी जो घी भी निकल जाता है और आपकी जो मलाई का खुदरन है वो भी आप इसे ईज़िली यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो कुछ ड्राई फ्रूट्स से भी आप इसके ऊपर ड्राई फ्रूट्स डाल सकते हैं। मैं यहाँ पे नारियल और कटे हुए काजू का यूज़ कर रही हूँ। इस तरह से हम इसके ऊपर गरम गरम में ही डालेंगे और डालने के बाद जब ये थोड़ा सा ठंडा होगा तो हम इसकी लूज़ कट करेंगे। तो चले अब लूज़ कट कर लेंगे हम अपनी। मैं आपको शेप दिखाती हूँ। देखिए इस तरह से बिल्कुल बर्फ़ी के शेप में हमें काट लेना है। और ज़रूर ट्राई करें, मुझसे शेयर भी करें कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को देखने का, सब्सक्राइब करने का, मेरे वीडियोस को पसंद करने का आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, बिल्कुल न्यू वीडियो लेके मैं हाज़िर होंगी फिर से। तब तक के लिए बहुत शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग।